लिखो। अब इसी में तो हम लोग ना जो पढ़ा था यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब समान गति, समान वृत्तीय गति और असमान वृत्तीय गति। समान वृत्तीय गति में हम लोगों ने पढ़ा, समान वृत्तीय गति में हम लोगों ने पढ़ा कि भाई, समान वृत्तीय गति में हम लोगों ने पढ़ा कि भाई ऐसा है, हम लोगों ने पढ़ा कि ऐसा है कि स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट। स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट। स्पीड, चाल जो होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट, कांस्टेंट होगी। ठीक है, कांस्टेंट। चाल नियत होगी। ठीक है, चाल नियत हो गई भाई। अच्छा, चाल हो गई नियत, तो कौन सा एक्सेलेरेशन जीरो होता है भैया, टेंजेंशियल। टेंजेंशियल त्वरण हो गया जीरो। अच्छा, रेडियल त्वरण होता है क्या, हाँ। क्या हर केस में रेडियल त्वरण होता है, यस सर। कितना होता है, v स्क्वायर अपॉन आर। v स्क्वायर अपॉन, ठीक, v स्क्वायर अपॉन, जहां v क्या होता है भाई, v होता है हमारा स्पीड, v होता है हमारा v होता है हमारा r इंटू ओमेगा। ठीक है, r इंटू ओमेगा। ओमेगा क्या है भाई, ओमेगा हमारा कांस्टेंट एंगुलर स्पीड है। कौन सी स्पीड है, कांस्टेंट एंगुलर। हाँ, ये वेरी करेगी कि कांस्टेंट रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट रहेगी। अगर ये वेरी करना शुरू कर देगी तो v वेरी करेगा, v वेरी करेगा तो तब आपका वेलोसिटी जो स्पीड होगा वो वेरी करेगा। स्पीड वेरी करने का मतलब है कि टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन होगा कि नहीं होगा, उसमें होगा, क्योंकि स्पीड का चेंज होना मतलब कौन सा एक्सेलेरेशन पिक्चर में आ जाना, टेंजेंशियल। कौन सा एक्सेलरेशन पिक्चर में आ जाना, टेंजेंशियल। क्योंकि आप एक चीज पकड़ के रखना बच्चे कि स्पीड, सॉरी, आप एक चीज पकड़ के रखना कि वेलोसिटी जो होती है ना, वो उसके दो कंपोनेंट, वेलोसिटी जो होती है वो दो चीजों पे डिपेंड करती है। एक किस पे, मैग्नीट्यूड पे, और दूसरा मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन। डायरेक्शन पे। इस चीज को पकड़ के रखना, मैग्नीट्यूड पे और डायरेक्शन पे। मैग्नीट्यूड को कौन कंट्रोल करता है, एटी। डायरेक्शन को कौन कंट्रोल करता है, आर। ठीक है, क्लियर है। जहां डायरेक्शन की बात आएगी समझ लो वहां AR आ गया। रेडियल एक्सेलेरेशन, रेडियल एक्सेलेरेशन ही है जो कि कांस्टेंट स्पीड में भी उसका डायरेक्शन चेंज करता है, इसलिए वेलोसिटी चेंज होती है। और वेलोसिटी चेंज होने का मतलब क्या है कि क्या वहां पे एक्सेलेरेशन है, यस। कौन सा एक्सेलेरेशन है, रेडियल एक्सेलेरेशन है। टेंजेंशियल हो ये जरूरी नहीं है, नहीं है। ठीक है। तो ये सारी कहानी हम लोगों ने पढ़ी थी। अब बात करते हैं कि जो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन है और जो रेडियल एक्सेलेरेशन है, किसी भी सर्कुलर मोशन में रेडियल एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन हमेशा किधर होती है, सेंटर की तरफ। तो लिख लो, डायरेक्शन ऑफ रेडियल एक्सेलेरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल। ये आप लोगों ने देख लिया था। और टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन हमेशा वेलोसिटी के अलोंग भी हो सकती है, स्पीड के अलोंग भी हो सकती है, और स्पीड के अपोजिट भी हो सकती है। स्पीड की डायरेक्शन में भी हो सकती है और स्पीड की अपोजिट डायरेक्शन में। अगर स्पीड की डायरेक्शन में है तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, अगर स्पीड के अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसकी स्पीड घटेगी, घटेगी। ये सब कहानी हम लोग थोड़ी देख लिए थे। इसका एक रिजल्टेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं रिजल्टेंट एक्सेलेरेशन, और वो रिजल्टेंट एक्सेलेरेशन निकालने का तरीका है अंडर रूट ऑफ AR स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। लिख लो इस बात को, रिजल्टेंट एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ AR स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। ये हो गया एंगल अल्फा। अल्फा मत दो यहाँ दे दो एंगल कुछ और, मान लो बीटा दे दिया हमने, क्या एंगल क्या दे दिया, ठीक है, या एंगल थीटा दे दिया, जितना डिस्प्लेस हुआ था थीटा। ठीक है, ठीक। तो टेन थीटा अगर आप लिखोगे तो टेन थीटा क्या हो जाएगा बच्चे, लिख लो इस बात को, टेन थीटा हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा बताओ, टेन थीटा हो जाएगा
AT upon अपॉन AR, AR. ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू AT अपॉन AR, या थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स AT upon AR. AT अपॉन AR, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स AT अपॉन AR, ठीक है। क्लियर है ये सारी बातें? Yes, sir. ठीक है। ये किसके लिए भाई, अगर AT 0 हो गया तो कौन सा स्पीड, कौन सा जो है वृत्तीय मोशन होगा? कांस्टेंट, यूनिफॉर्म। और AT है Yes, तो sir. नॉन यूनिफॉर्म। AR रहेगा कि नहीं रहेगा? यस सर, वो हमेशा रहेगा। इस बात को आप पकड़ के रख लीजिए, क्योंकि अगर AR नहीं रहेगा तो वो मोशन कैसा नहीं होगा? सर्कुलर Circle नहीं होगा. नहीं होगा। तो इस बात को ध्यान से रख लीजिए। AR होना जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है, जरूरी है. ठीक है। चलो, तो ये सब कहानी हो गई थी। अब आ जाओ, लिखते हैं डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। गतिज वृत्तीय गति, ठीक है। काइनेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन कह सकते हो आप इसको, ठीक है। अब हम किसकी बात करेंगे? डायनेमिक्स में किसकी बात करते हैं आप लोग बताओ? डायनेमिक्स में हम लोग बात करेंगे कि भाई जो बॉडी मूव कर रही है, वो मूव तो कर रही है, तो उस पर कोई ना कोई फोर्स होगा तभी तो वो मूव कर रही होगी। Yes, sir. बोलो भाई, कोई ना कोई फोर्स उस पर होगा तभी तो वो मूव करेगी, अदरवाइज मूव नहीं करेगी. नहीं करेगी। तो हम लोग अब यहाँ किसकी गणना करने जा रहे हैं? फोर्सेस की। किसकी गणना करने जा रहे हैं? फोर्सेस की। Force. कि क्या फोर्सेस उस बॉडी पे लग रहे हैं, किस डायरेक्शन में लग रहे हैं, कैसे फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी जो 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 गणना करेंगे डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में, उसमें हम लोग गणना करेंगे किसकी? फोर्सेस। अब देखो, सर्कुलर मोशन हमारा दो टाइप का होता है। एक सर्कुलर मोशन होता है हॉरिजॉन्टल और दूसरा होता है वर्टिकल। मेरी बात समझना। जैसे आप पत्थर ले लो और पत्थर को जो है ना रस्सी में बांध दो, एक सुतली में बांध दो, और रस्सी में बांध के आप पत्थर को ऐसे लटका दो, और सुतली का एक एक किनारा आप अपना पकड़ लो, दूसरे किनारे पे पत्थर होगा, और आप उस पत्थर को ऐसे घुमाना शुरू करो, ऐसे। तो ये कौन सा सर्कुलर मोशन हुआ? जो पत्थर है वो पत्थर ऐसे ऐसे मूव करेगा कि नहीं, ये बताओ पहले। Yes, sir. क्लियर है? इमेजिन करो पहले, वो पत्थर कैसे मूव करेगा? वो पत्थर ऐसे मूव करेगा, ऐसे करेगा ना। Yes, sir. ऐसा वो जो पत्थर का मोशन होगा उसे हम लोग कहेंगे कौन सा? हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन ऑफ द पत्थर। क्लियर है? मेरी बात समझ में Yes, आई? sir. तो हम लोग दो सर्कुलर मोशन की बात करेंगे। एक तो हमने कर लिया यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। अब हम यहाँ की जो वृत्तीय गति हो रही है, क्या वो हॉरिजॉन्टल में हो रही है या ऐसे हो रही है? Vertical. इसको क्या कहेंगे? वर्टिकल Vertical, sir. सर्कुलर मोशन। और इसको क्या कहेंगे? Horizontal circular motion. हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है ना भाई? ठीक। अच्छा, अब आ जाओ, हम लोग सर्कुलर मोशन में पहली बात करते हैं हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। अच्छा, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन हो तो देखो, जैसे एक सर्कुलर मोशन है, कोई बॉडी अगर सर्कुलर मोशन में है और वो बॉडी पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, किस सर्कुलर मोशन में है? यूनिफॉर्म। तो अगर वो बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है बच्चे, तो देख, यूनिफॉर्म अगर सर्कुलर मोशन में है तो देख क्या होगा कि ये अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है तो उस बॉडी पे मान लो एक पार्टिकल है या बॉडी है, वो सर्कुलर मोशन में है और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो उसकी स्पीड क्या होगी? कांस्टेंट होगी।
अगर उसकी Yes. स्पीड कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर जीरो है, स्पीड कांस्टेंट है, ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। किसकी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हॉरिजॉन्टल में, यूनिफॉर्म किसमें, हॉरिजॉन्टल में, किसमें, हॉरिजॉन्टल में। तो देखो अभी फिलहाल तो अभी आप सिर्फ सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म की देखो कि उस पर फोर्स कैसे लगता है अगर बॉडी ना सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है। तो मान लो एक बॉडी है जिसका मास कितना है, m है, जिसका मास कितना है बच्चे, m है, और वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, और उसकी वेलोसिटी क्या है, सॉरी इसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, और वो सर्कुलर मोशन में अगर मूव कर रही है, तो उस बॉडी पे स्पीड कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो जीरो होगा। सिर्फ और सिर्फ उस बॉडी पे क्या होगा बच्चे, रेडियल एक्सेलरेशन होगा। और रेडियल एक्सेलरेशन किधर होगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द बॉडी। इस रेडियल एक्सेलरेशन को कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं इसे, Centripetal लिख acceleration. लो इसे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी डायरेक्शन हमेशा किधर की तरफ होती है, सेंटर की तरफ होती है Center. बच्चे, इसलिए हम लोग इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। अब देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ एक रेडियल एक्सेलरेशन है कि नहीं है, और किसी बॉडी में एक्सेलरेशन तभी हो सकता है जब उस बॉडी पे नेट फोर्स लग रहा हो। नहीं आई Yes, बात sir. सुन, I, अकॉर्डिंग sir. टू न्यूटन सेकेंड लॉ कि जो है कोई भी बॉडी अगर अगर किसी भी बॉडी पे नेट फोर्स लग रहा है, इसका मतलब है वो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। Yes, sir. और अगर हम उल्टे देखें उसको कि किसी बॉडी पे अगर एक्सेलरेशन है, इसका मतलब उस बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है, और उस बॉडी की वेलोसिटी तभी चेंज हो सकती है जब हम उस पे नेट फोर्स लगा रहे हैं। Yes, sir. नहीं आई बात समझ में, I, sir. ठीक है। तो इसका मतलब है, और नेट फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है तो नेट फोर्स की डायरेक्शन उधर ही होगी जिधर बॉडी का एक्सेलरेशन है। नहीं आई बात समझ, I, sir. भाई बॉडी पे जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही तो एक्सेलरेशन होगा उसका। Yes, sir. तो अगर एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन हमेशा सर्कुलर मोशन में किधर होता है, सेंटर की तरफ। Center. मतलब रेडियल एक्सेलरेशन हमेशा किधर होता है, सेंटर की तरफ। अगर रेडियल एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ है बच्चे, इसका मतलब इस बॉडी पे एक सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा जो कि नेट फोर्स होगा, और वो नेट फोर्स वो सेंटर की तरफ जो होगा, वो सेंटर की तरफ जो नेट फोर्स होगा, इस केस में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वो जो नेट फोर्स सेंटर की तरफ होगा उसे हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सॉरी सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ वो बराबर होगा मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू Acceleration. लिख Acceleration. यस। तो लिखो, फॉर यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए अगर कोई बॉडी जिसका मास m है और वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है या सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, जिसका स्पीड कांस्टेंट है, लिखो इस बात को, लिखते रहो। अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है, जिसका मास m है, जिसका मास m है, अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट है, उसकी स्पीड कांस्टेंट है, तो उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होगा। उस बॉडी पे सिर्फ रेडियल एक्सेलरेशन होगा, उस बॉडी पे सिर्फ रेडियल एक्सेलरेशन होगा, उस बॉडी पे सिर्फ रेडियल एक्सेलरेशन होगा। Yes, sir. ठीक है, चूंकि रेडियल एक्सेलरेशन उसका सेंटर की तरफ होगा, इसलिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, Second law. एक नेट फोर्स उसके सेंटर की तरफ होगा जिसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे। एक नेट फोर्स उसके सेंटर की तरफ होगा जिसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे, जिसको हम लोग Centripetal सेंट्रीपिटल force फोर्स कहेंगे। कहेंगे।
ठीक है बेटे। Yes, sir. अब न्यूटन्स का सेकेंड लॉ तो आप जानते हो कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू Acceleration. Acceleration. तो फोर्स हो गया एफसी, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स को क्या कहते हैं? एफसी। क्या कहते हैं इसे? FC. एफसी। एफसी इज इक्वल टू मास इनटू एआर, मास इनटू, AR. AR. ठीक है, तो मास इनटू एआर। अब देखो इसी एफसी को हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है ये? Centripetal. सेंट्रीपिटल। Centripetal और force. ये देखो, ये किसी भी बॉडी पे एक्सेलेरेशन तब होता है ना जब हम इनर्शियल फ्रेम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? Inertial frame की बात अब करते हैं. इनर्शियल फ्रेम क्या होता है? इनर्शियल फ्रेम वो होता है कि ऐसे फ्रेम पे हम लोग, ऐसे फ्रेम से रह के या ऐसी जगह से रह के हम लोग किसी चीज को देखें जो जगह स्थिर हो। जैसे हम Yes, रोड पे खड़े होके किसी बाइक को देख रहे हैं, रोड पे खड़े होके किसी Bike. Bike बाइक को को देख रहे हैं, तो हम जो रोड पे खड़े हैं, हम खड़े हैं या फिर हम जो है चल रहे हैं, या वो जो सिस्टम है, हम जहाँ खड़े हैं क्या वो चल रही है जगह या रुकी हुई है? रुकी हुई. रुकी हुई। तो हम रुकी हुई चीज से किसी चलती हुई चीज को या किसी दूसरी चीज को देखेंगे तो हम कहेंगे कि हम इनर्शियल फ्रेम में बात करें। किस फ्रेम में बात करें? Inertial frame. इनर्शियल फ्रेम। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब कैसा हम रेफरेंस ले रहे हैं। रेफरेंस तो समझते हो ना कि नहीं समझते हो? Yes, sir. Yes, sir. रेफरेंस तो समझते ही हो। जैसे कहीं पे जाते हो तो अपना बताते हो कि हम फलाने जगह से आए हैं और हमारे पापा ये हैं या हमारे दादा ये हैं, तो वो समझ जाते हैं कि अच्छा आप उनके नाती या पोते हो या बेटे हो या बेटी हो। तो Yes, sir. रेफरेंस देना जरूरी होता है कि नहीं? कहीं कहीं देना जरूरी होता है। बात समझ में आई कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. तो हम लोग ऐसे फ्रेम में बैठे हैं जो कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा है. हाँ, तो लिख लो कि नहीं चलते हुए फ्रेम को हम लोग इनर्शियल कहते हैं। नहीं चलते हुए फ्रेम को हम लोग क्या कहते हैं? Inertial frame. इनर्शियल। और वहां से जो चीजें हम देखते हैं उसे कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बात कर रहे हैं। किससे बात कर रहे हैं? Inertial frame of reference. रेफरेंस। ठीक है, तो अगर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करें तो हमको एक्सेलेरेशन लगाना पड़ेगा। Yes, sir. ठीक है, तो एक्सेलेरेशन होगा सेंटर की तरफ, तो एफ सी इज इक्वल टू हो जाएगा एम आर ए आर। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है बच्चे, तो एफ सी इज इक्वल टू हो गया एम इंटू ए आर। ए आर कितना होता है भाई बताओ तो? V square upon R. बी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन आर। R. क्लियर है? तो ये हो जाएगा एफ सी इज इक्वल टू, आप लिखते MV चलो इन square upon चीजों को, तो एफ सी इज इक्वल टू हो जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन, R. होगा कि नहीं होगा बताओ? और आप Yes, थोड़ा सा और sir. अच्छा लिखना चाहो तो आप इसे लिख सकते हो एम आर ओमेगा स्क्वायर। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। Yes, sir. आ गया. पक्का? Yes, Yes, sir. sir. क्लियर है? Yes, sir. एम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अरे भाई v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है नहीं होता है बताओ? Yes, Yes, sir. sir. होता है. R v इज star इक्वल टू आर cancel. ओमेगा हो गया तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, तो आर को खा गया, बचा क्या? एम आर ओमेगा। MR MR omega square. square. अच्छा, इसका यूनिट आप लोग जानते हो क्या? क्या होता है यूनिट इसका? फोर्स का, सेंट्रीपिटल फोर्स का यूनिट क्या होगा? Newton. अरे न्यूटन ही होगा भाई। हाँ, या इसे भी निकालोगे ना तो यही आएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। निकाल के देखना, Yes, sir. ये यार. किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, Square. Square. यही है। ठीक है, Yes, sir. क्लियर? कोई दिक्कत? No, No. sir. अच्छा ये बताओ, इसके अलोंग कोई फोर्स होगा कि नहीं होगा इस केस में? होगा. नहीं होगा। No, sir. अरे नहीं होगा भाई। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है कि नहीं बताओ? Yes, sir. किस केस में? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो मतलब एफ टी जीरो। Yes, एफ टी sir. क्या है भाई? Sir. एफ टी क्या है? टेंजेंशियल फोर्स। कौन सा Zero. फोर्स? Tangential force. भाई जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन उस डायरेक्शन में फोर्स। नहीं आया? आया sir. क्लियर है ना? तो अभी इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है क्या? No, sir. नहीं है, तो इस डायरेक्शन में फोर्स नहीं Zero. हो. नहीं होगा। सिर्फ किस डायरेक्शन में फोर्स होगा? रेडियस Center. की तरफ। किस तरफ? Radius. क्लियर?
Yes, Yes, sir. sir. बोलो। ओके, चल आगे देख। तो यूनिफॉर्म हो गया, कौन सा यूनिफॉर्म, कौन सा। Uniform. अच्छा, इस पे एक क्वेश्चन Uniform. देते हैं आपको छोटा सा, या थोड़ा और पढ़ा ले, थोड़ा और पढ़ा ले। अब नॉन यूनिफॉर्म की बात कर लेते हैं हम लोग, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर लेते हैं। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, डायनेमिक्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, पूरा लिखना, डायनेमिक्स ऑफ नॉन None. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है बच्चे, तो आप लोग जानते हो, क्या जानते हो भाई, कि अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो इसमें दोनों एक्सेलेरेशन होंगे, एटी भी होगा और एआर AR भी भी होगा। होगा। तो Yes. एटी होगा और एआर होगा, तो आप लोग जानते हो कि भैया हमारा जो एआर है ना, वो हमेशा किधर की तरफ लगता है बताओ, Center की तरफ. और एटी किधर की तरफ लगता है, या तो Upward. वेलोसिटी की जो, या तो स्पीड की डायरेक्शन में, या तो स्पीड के अपोजिट डायरेक्शन में। Yes, sir. नहीं आई बात, I, बात sir. समझ में आई कि नहीं, ये बताओ पहले। Yes, sir. अगर स्पीड की डायरेक्शन में है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर स्पीड की डायरेक्शन में है तो क्या उसकी स्पीड बढ़ेगी कि घटेगी, बढ़ेगी। Buddy. क्या होगी। बढ़ेगी। और अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इस सब बातों को लिखो कि अगर यदि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन स्पीड की डायरेक्शन में है, स्पीड की डायरेक्शन में है, तो पार्टिकल की स्पीड बढ़ेगी, तो पार्टिकल की स्पीड बढ़ेगी। बढ़ेगी. हाँ, और अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन स्पीड की अपोजिट डायरेक्शन में है तो पार्टिकल की स्पीड घटेगी। क्लियर है। लेकिन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किसी भी पॉइंट पे होगा ही किस डायरेक्शन, स्पीड की डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में, या स्पीड की डायरेक्शन, या स्पीड की लाइन ऑफ एक्शन में, या स्पीड की लाइन पे ही होगा। ठीक है, या तो स्पीड की डायरेक्शन में होगा या तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन होगा स्पीड की लाइन पे। क्लियर। Yes, sir. ठीक है बच्चे, तो अब देखो, क्या यहाँ दो फोर्स हो जाएंगे। हाँ सर, Yes, कौन sir. कौन सा फोर्स हो जाएगा भाई, क्योंकि इधर रेडियल डायरेक्शन में एक फोर्स तो लगेगा ही लगेगा। उस फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, एफसी। FC. क्या कहेंगे उसे, FC. एफसी। ठीक, और एक किधर की डायरेक्शन में लगेगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में भी लगेगा। उस फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे भाई, एफटी। क्लियर। Yes, sir. ये किसके लिए बता रहा हूं मैं, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर No. मोशन के लिए। किसके लिए, तो एफसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, नेट फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू, Acceleration. Acceleration. मास कितना है, M. एक्सेलेरेशन कितना है, 80. 80. एआर। हम एफसी Yes, लिख रहे हैं, sir. क्या लिख रहे हैं, FC. FC. मास इनटू एक्सेलरेशन, एआर। अच्छा, एफटी बता कितना होगा बच्चे, M into 80. एम इंटू 80। बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, कोई दिक्कत। No. No, sir. अच्छा, अब देखो, ओके, अब देखो, अगर हम देखो ध्यान से, एफसी तो ये हो गया और एफटी ये हो गया, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे किसी पॉइंट पे कि नहीं होंगे, ये बताओ पहले। होंगे सर। क्लियर है, क्योंकि एटी और एआर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हमेशा रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा। तो Right. एफसी इस डायरेक्शन में हो गया, एफटी इस डायरेक्शन में हो गया। अगर इन दोनों का रिजल्टेंट हम लोग देखें तो रिजल्टेंट क्या इसी डायरेक्शन में हो जाएगा, मान लो एफ कितना, F. और ये एंगल कितना होगा, थीटा। कितना होगा, Theta. तो देख थीटा। अगर ध्यान से ये रिजल्टेंट फोर्स एफ की बात करें तो एफ आर इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एफ सी का स्क्वायर प्लस एफ टी का Plus. स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा बताओ, Yes, sir. Yes. क्लियर है। Yes, sir. अरे ये सब तो है ना क्लियर। Yes, Yes. sir. ठीक है, अब देख रिजल्टेंट फोर्स एफ आर अगर हम लोग लिखें
तो एफ आर इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एफ सी का स्क्वायर। एफ सी कितना है भाई, एम ए आर, तो एम स्क्वायर ए आर स्क्वायर चलेगा क्या, चलेगा भाई। और अगर एफ टी देखें तो ये है एम स्क्वायर ए टी स्क्वायर, चलेगा क्या, चलेगा भाई। देखो तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर कॉमन ले ले बाहर, तो ये हो जाएगा एम अंडर रूट ऑफ ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। It is square. होगा कि नहीं होगा बताओ, Yes, sir. क्लियर है। तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, कभी कभी आपसे रिजल्टेंट फोर्स भी पूछता है, एक क्वेश्चन में पूछा गया था, मैं आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन वो, और 5-6 जो है ना एक्सिस बना के ऐसे ऐसे बना के पूछा था कि ये बताओ इस पे रिजल्टेंट फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, यहाँ रिजल्टेंट फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, यहाँ रिजल्टेंट फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, तो वो निकालने आपको आना चाहिए, और वो कुछ नहीं है सिर्फ यही है। तो देखो एफ आर हो गया बच्चे, अगर आप ध्यान से देखो तो एफ आर हो गया इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन, कौन सा वाला, रिजल्टेंट वाला, कौन सा वाला, Resultant वाला. क्या ये वाला जो एक्सेलेरेशन है, आप इससे पहले वाला पेज, इससे पहले के पहले वाला पेज अगर खोल के देखो तो क्या हमने a इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर लिखा था कि नहीं लिखा था, ये बताओ। लिखा था सर। क्लियर Yes, है, sir. क्लियर है। Yes, sir. यस सर। तो अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होगा तो क्या जो पार्टिकल है उस पार्टिकल पे जो नेट फोर्स होगा, क्या वो एफ आर की तरफ होगा, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स की तरफ होगा या टेंजेंशियल फोर्स की तरफ होगा। फिर से क्वेश्चन, जो नेट फोर्स है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स मतलब दोनों का रिजल्टेंट, किसका रिजल्टेंट, एफ आर और एफ टी का, तो जो नेट फोर्स है क्या वो नेट फोर्स एफ सी की डायरेक्शन में होगा या एफ टी की डायरेक्शन में होगा, कहीं दोनों के बीच में, कहीं दोनों के, बीच में. ये है आपका एफ आर रिजल्ट। नहीं आई बात समझ में, आ गई sir. आई ना, ये है आपका एफ आर। सेंट्रीपिटल से कितने एंगल पे, थीटा, कितने एंगल पे, Theta. और वो थीटा निकालना आपको मैंने बता दिया था, tan इनवर्स ए टी अपॉन ए आर, देखो Upon AR. यस सर। है कि नहीं बताओ, क्लियर है। Yes, sir. ठीक है, और कुछ, और तो कुछ इसमें बताना नहीं मुझे, इतना हो गया काफी है। ठीक है, यस सर। अब हम लोग बात करते हैं न्यूमेरिकल पे, एक छोटे छोटे न्यूमेरिकल बनाते हैं। लिखो, इसको समझते हैं कंसेप्ट को, और कंसेप्ट समझ में तभी आता है जब हम न्यूमेरिकल बनाते हैं। तो पहले न्यूमेरिकल बनाते हैं, लेक्चर छोटा सा लिखो, ए स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास, ये हो गया, समझ में आया। यस सर। Yes, sir. अच्छा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो क्या एफ आर एफ सी के, सॉरी एफ आर और एफ सी की डायरेक्शन सेम होगी, हाँ, क्योंकि एफ टी Yes, क्या हो sir. जाएगा, जीरो, अगर एफ टी Zero. जीरो हो गया तो एफ सी एफ आर के क्या हो गया, बराबर हो गया, बराबर हो गया, Yes. तो थीटा उस समय क्या हो जाएगा, एफ टी अगर जीरो हो जाएगा तो मतलब एफ टी जीरो होने का मतलब ए टी जीरो हो गया, ए टी जीरो होने का मतलब थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स जीरो, tan इनवर्स जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो, सुनना, Zero. मतलब एफ आर और एफ सी दोनों एक ही लाइन पे होंगे कि नहीं होंगे, होंगे सर। इसका मतलब है कि जो एफ आर होगा वही क्या होगा, एफ सी होगा, सॉरी जो एफ सी होगा वही क्या होगा, एफ आर होगा। ठीक है, चलो कंसेप्ट समझते हैं थोड़ा थोड़ा न्यूमेरिकल से। लिखो, ए स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास 100 ग्राम, ए स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास 100 ग्राम 100. मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड, इंपॉर्टेंट है, मूव्स विथ व्हाट, यूनिफॉर्म स्पीड, Speed. मूव्स विथ यूनिफॉर्म स्पीड in a horizontal circular groove, कैसे ग्रूव में, Horizontal circle. हॉरिजॉन्टल सर्कुलर। अब आपके दिमाग में सर्कुलर में हॉरिजॉन्टल अगर कह दिया तो कैसा पिक्चर बनना चाहिए, ये बताओ, खड़े खड़े वाला कि ऐसे वाला, सर ऐसे कैसे वाला, ऐसे वाला, ये हॉरिजॉन्टल है, और ये क्या है, ये Vertical. vertical. वर्टिकल है, ये क्या है, ये पड़ेगा हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल वर्टिकल, ये
horizontal, अगर आप Horizontal. अगर आप रस्सी बांध के किसी पत्थर को रस्सी में बांध के ऐसे घुमा रहे हो तो कौन सा मोशन हुआ उसका? वो वर्टिकल. वर्टिकल सर्कुलर मोशन। और ऐसे घुमा रहे हो तो हॉरिजॉन्टल. horizontal, कार अगर किसी टर्निंग पे मुड़ रही है तो वो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है या वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल। कभी आपने मौत का कुआं देखा है? यस Yes, सर. sir. उसमें कार ऐसे मूव कराते हैं। यस सर. नहीं आई बात समझ में? आ गई सर. क्लियर है? यस सर. और तो उनका जो मोशन है वो वर्टिकल में है कि हॉरिजॉन्टल में? वर्टिकल. No. so ऐसे ऐसे करा देते हैं Horizontal. नहीं? Horizontal. हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल है, यस yes, सर. sir. वर्टिकल नहीं। ठीक है। और बाल्टी में पानी आप लेके, बाल्टी में, यस इसमें सर. बाल्टी, Balti. बाल्टी में पानी ले लो, ग्लास में पानी ले लो। आज मैं आपको एक ना एक्सपेरिमेंट बताता हूँ, आप जाके घर पे करना अपने। ग्लास में पानी ले लो, लोटे में पानी ले लो, ठीक, और उसको ऐसे पकड़ो और उस लोटे को ऐसे ऐसे घुमाओ। Sir, नहीं गिरेगा. नहीं गिरता है। Yes, yes, sir. sir. पानी दे. ऐसा क्यों होता है ये हम बताएंगे आपको। yes, sir. ठीक है, नहीं गिरता, Yes. ऐसा क्यों होता है वो हम बताएंगे आपको। और थोड़ा Yes. स्पीड कम कर देते तो गिर जाता है, हाँ गिर जाता yes, sir. है. Yes, वो भी sir. बताएंगे हम आपको। कब गिरता है, कब नहीं गिरता है, क्या स्पीड होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीजें हम आपको डिस्कस कराएंगे. कराएंगे. करेंगे थोड़ा सा आगे। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन में आपको क्या दिया कि हॉरिजॉन्टल ग्रूव की बात कर रहे थे हम लोग, है ना? तो लिख लो, इन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ग्रूव, लिख लिया। ग्रूव, ग्रूव मतलब, Yes, sir. सर ग्रूव क्या? मतलब क्या होता है? ग्रूव, ग्रूव. ग्रूव मतलब खांचा। क्या चीज? खांचा. खांचा. खांचा। अरे ट्रेन देखते हो आप टेबल पे बच्चे ट्रेन ऐसे लेकर के घुमाते हैं ना, ऐसे करके। यस सर. yes, तो उसके ट्रेन को घुमाने के लिए उसमें क्या होता है एक्चुअली, उसकी पटरी बनी होती है। Yes, यस तो sir. पटरी समझ लो उसका खांचा है। ग्रूव ग्रूव. मतलब एक ऐसा बना देना। समझ रहे हो ना मेरी बात, मैं क्या कर रहा हूँ? यस सर. ताकि वो बाहर न जा सके। yes, sir. Yes, sir. हॉरिजॉन्टल ग्रूव लिख लो। हॉरिजॉन्टल ग्रूव विथ वर्टिकल साइड वॉल्स। हॉरिजॉन्टल ग्रूव विथ वर्टिकल साइड वॉल्स। विथ वर्टिकल साइड वॉल्स ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर। रेडियस है 25 सेंटीमीटर। ठीक है। If the block takes 2 seconds to complete one round, If the block. if the block takes 2 seconds to complete one round, if the block takes 2 seconds to complete one round, find the normal contact force by the side wall of the groove. Find the normal contact force by the side wall. Find the normal contact force by the side wall on the groove. Sorry, by the side wall of the groove. ग्रूव की साइड वॉल के कारण जो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स उस ब्लॉक पे लग रहा है उसको बताओ। क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? नहीं समझ में आया ये बताओ। यस सर. आ गया? यस. देखो मैं आपको फिर से समझाता हूँ। आप अपने दिमाग में बच्चे पिक्चर बना लो कि एक ना खांचा ऐसा कटा हुआ है, उस खांचे में हमने क्या रख दिया, एक सिक्का रख दिया। ठीक है, और उस टेबल को हमने ऐसे घुमाया ऐसे। तो जब हम टेबल को घुमाएंगे ना तो सिक्का क्या होगा, जो साइड वॉल है, किसकी साइड वॉल? जो ग्रूव की साइड वॉल है। खांचे की. ग्रूव की जो खांचे की साइड वॉल है। खांचे की दो वॉल होंगी, एक तो अंदर वाली, दूसरी बाहर वाली।
तो जो सिक्का Yes, होगा sir. वो बाहर वाली साइड पे जाके लड़ेगा कि अंदर वाली साइड पे? अंदर. अंदर. नहीं, गलत, बाहर. बाहर, गलत, बाहर। Yes, इसे sir. करके देखना, इसे करके देखना. देख, ठीक है? Yes, sir. क्लियर है? अरे Yes. यार ऐसा सोचो, ऐसा सोचो, मैं बता रहा हूँ आपको। कार में बैठते हो, Yes, sir. ठीक? कार में बैठो, अब एनालिसिस करना। कार जब गोल चक्कर पे घूम रही होती है, कहाँ घूम रही होती है? गोल चक्कर पे. गोल चक्कर पे तो घुमाए हो ना कार को, नहीं घूमे हो? घूमे Yes, सर। sir. घूमे. तो गोल चक्कर पे घूमो कार में। तो जब गोल चक्कर पे घूमोगे, अगर मान लो कार राइट टर्न ले रहा है, हम लेफ्ट की तरफ जाए। आप लेफ्ट की तरफ जो है लेफ्ट की तरफ जो है वो धक्का मारते हो Yes, कि नहीं, ये बताओ पहले। Yes, sir. Yes. और जब कार लेफ्ट की तरफ घूमती है तो आप राइट की तरफ धक्का मारते हो। Right. कहने का मतलब है कि जिधर घूम रही है वो, अगर लेफ्ट की तरफ घूमेगी तो सेंटर किधर होगा? सेंटर ऑफ रोटेशन किधर होगा? अंदर की तरफ या बाहर की तरफ? सॉरी, आपके लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ? राइट की तरफ. फिर से मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसे बताना। क्लियरिटी तभी आएगी जब आप सोचोगे। फिजिक्स में कुछ नहीं है, अगर आप सोच रहे हो ना चीजों को। इसीलिए हम नॉर्मल लाइफ से इसे कंपेयर कराते हैं, ताकि आपको समझ में आए कि अच्छा हाँ यार उसने तो यही कहा था। जब अब आप कार में चलोगे तो इस बात को ध्यान दोगे कि अच्छा हाँ Yes, यार। sir. अब देखो, जब आप कार में मान लो लेफ्ट टर्न ले रहे हो, कैसा टर्न? लेफ्ट। तो अपने Left. दिमाग में आप लेफ्ट बिठा लो। लेफ्ट टर्न ले रहे हो, तो लेफ्ट टर्न जब आप ले रहे हो तो जो जो सर्कल का सेंटर होगा वो आपके लेफ्ट होगा या राइट होगा? राइट। राइट. सर लेफ्ट में होगा। अब तुम लोग ना मारेंगे ना अभी। इधर देख, ये क्या होगा भैया? हमने कहा बहुत तेज बोल दिया क्या? तभी थोड़ा था. इधर देखो, देखो इधर, ये देख, ये है सर्कल। देखो इधर, ये आपकी कार है। ध्यान से समझना, ये कार पे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। ये आपकी कार है, ठीक है? अब आप ऐसे टर्न ले रहे हो, ऐसे क्लियर? ऐसे टर्न लोगे तो ये जो साइड है, ये वाली कौन सी साइड है? लेफ्ट वाली। और ये कौन सी साइड है? Right. राइट राइट वाली. वाली। तो बताओ सेंटर किधर हुआ? यही तो सेंटर है सर्कल का। Yes, यस sir. सर. तो सेंटर आपके किधर होगा? लेफ्ट में। Left. लेफ्ट में. क्लियर है? लेकिन आप किधर भाग रहे हो? Right. हम Right राइट की में. तरफ. राइट में। तो कहने का मतलब है कि जो कार की साइड वॉल है, कार की जो वॉल है, कार की वॉल आपके इस हाथ पे एक फोर्स लगाएगी कि नहीं लगाएगी? लगाइए. किधर की तरफ? अपोजिट है। अंदर की तरफ। यस सर. फील नहीं कर पा रहे हो मुझे लगता आगे है। आगे सर। पक्का यस है? यस सर। पक्का आ गया? तो Yes, कार sir. की भाई आप जब मान लो ऐसे ऐसे मुड़ रहे हो तो आप किधर झुकोगे? आप किधर झुकोगे? आप कार के इस वाली साइड पे झुकोगे कि नहीं, ऐसे करके? Yes, sir. जब ऐसे करके झुकोगे तो ये बताओ, ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड आपके ये वाली साइड जो है आपके एक फोर्स लगाएगी कि नहीं लगाएगी? किधर की तरफ? अंदर की तरफ. अंदर। उसी फोर्स की बात वो कर रहा है। वही कौन सा फोर्स हुआ उसके लिए? नॉर्मल फोर्स। कौन सा फोर्स? नॉर्मल फोर्स. अब ये वाला फोर्स किधर लगेगा बच्चे? अंदर की तरफ। और रेडियल एक्सेलरेशन भी किधर है? अंदर की तरफ. अंदर की तरफ। तो बताओ इस साइड वॉल के कारण जो फोर्स है, क्या वो फोर्स इसके नेट फोर्स के बराबर होगा कि नहीं होगा? बताओ। नहीं आई बात समझ में? क्या सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा कि नहीं, ये बताओ। सॉरी, नेट फोर्स करो। सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा कि नहीं होगा?
अरे बोलो, Yes, sir. नहीं समझ में आई बात? चलो फिर से बनाता हूं मैं। ये समझ में आया कि आप किधर झुकोगे? Yes, sir. तो आप ये समझो कि आप एक सिक्के को ग्रूव में ऐसे नचा रहे हो, तो वो सिक्का वो सिक्का हमेशा किस वॉल पे जाके लगेगा? बाहर वाली वॉल पे कि अंदर वाली वॉल पे? बाहर बाहर वाली। कौन सी वाली? बाहर मैं अंदर बाहर वाली वॉल किसको कह रहा हूं ये भी आप देख लो। जैसे मान लो ये सर्कुलर मोशन है, ये सर्कुलर मोशन है, ये हमने मोशन कराया, मान लो एक पार्टिकल है, ये हमने मोशन कराया, मान लो ये। हम अंदर बाहर किसको कह रहे हैं ये भी आप समझ लो। मान लो ये है, ठीक। अब ये ग्रूव हो गया। क्या हो गया? ये ग्रूव। अब इस ग्रूव में एक सिक्का हमने फंसा दिया, ये है सिक्का, ये हमने फंसाया। अब ये सिक्के को ऐसे, मतलब इस टेबल को, ये टेबल है, इस टेबल में ये ग्रूव है, इस टेबल को हम ऐसे रोटेट करा रहे हैं। कैसे रोटेट करा रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये सिक्का किधर भागेगा? बाहर की तरफ। बाहर। यस Yes, सर। sir, बाहर की तरफ। तो ये सिक्का जब बाहर की तरफ भागेगा तो ये जो सिक्का है, ये सिक्का किस वॉल से टकराएगा? बाहर वाले से कि अंदर वाले से? बाहर वाले से। पक्का ना? Yes, sir. तो बताओ इस सिक्के को बाहर कौन नहीं जाने देगा? ये सिक्का तो बाहर भाग जाना चाहता है, लेकिन बाहर कौन नहीं जाने देगा? Wall. ये वॉल। क्यों नहीं जाने देगी? क्योंकि ये वॉल क्या करेगी? इस पे कांटेक्ट फोर्स लगाएगी, जो कि किधर की तरफ होगा? अंदर की तरफ। अंदर की तरफ। यूक्रेन। होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. और इस पूरी बॉडी का, कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन में है तो उस बॉडी पे एक एक्सेलेरेशन लगता है, किधर की तरफ? अंदर की तरफ। और अंदर वो की कौन तरफ। सा एक्सेलेरेशन होता है भाई? Radial. रेडियल एक्सेलेरेशन। Yes, sir. तो यहाँ जो नेट फोर्स इस सिक्के पे लग रहा है, वो नेट फोर्स किधर की तरफ लग रहा है? अंदर की अंदर तरफ। की तरफ। और ये रेडियल एक्सेलेरेशन भी अंदर की तरफ है, होना ही चाहिए। तो बताओ इस सिक्के पे जो नेट फोर्स लग रहा है, क्या वो नेट फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा कि नहीं होगा? तो लिखो, ये नेट फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स इसके कांटेक्ट फोर्स के बराबर होगा, और वो बराबर है मास इंटू रेडियल एक्सेलेरेशन। मास इंटू एक्सीलरेशन। रेडियल एक्सेलेरेशन। मास इंटू रेडियल एक्सेलेरेशन। Acceleration. थोड़ी थोड़ी क्लियरिटी आई? एक आध क्वेश्चन और Yes, बनाएंगे sir. तो आ जाएगी। ठीक है, बोलो। Yes, sir. यस सर। सर रिपीट करना ये फोर्स। ये जो फोर्स होगा, ये वाला फोर्स, कौन सा वाला फोर्स? जो इस बॉडी पे नॉर्मल रिएक्शन किसके कारण लग रहा है? वॉल के कारण। Wall. एक तो इसके वेट के कारण भी होगा। इसका जो अगर फ्री वर्ड डायग्राम बनाओगे बच्चे, तो देखो mg हो गया नीचे, mg हो गया किधर? नीचे। नीचे। डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। Yes, sir. और ये हो गया इसका नॉर्मल रिएक्शन। किसके कारण? जमीन Wall के कारण, जमीन। उस टेबल के कारण। टेबल की Yes, sir. वॉल के कारण नहीं, किसके कारण? टेबल। टेबल के कारण। टेबल के कारण। टेबल पे रखा हुआ अगर वो है, तो उस पे दो कांटेक्ट फोर्स लगेंगे अगर वो चल रहा है तो। एक जो कि उसके Wall. सेल्फ वेट के कारण होगा, जो कि टेबल रिएक्शन करेगी ऊपर की तरफ। दूसरा Yes, sir. से टेबल का साइड वॉल जो होगा वो रिएक्शन करेगा किधर की तरफ? अंदर की तरफ। अंदर की तरफ। नहीं आई बात समझ में? आई सर। तो अगर हम इसको रिएक्शन आर कह दें, तो क्या आर इज इक्वल टू एम जी के बराबर हो जाएगा? यस सर। तो ये वाला जो नॉर्मल फोर्स है, इसको कौन बैलेंस करेगा? इसको बैलेंस करने वाला कोई नहीं है। तो कोई जब नहीं। बैलेंस करने वाला कोई नहीं, इसका मतलब वही क्या हो गया उस पे? नेट फोर्स। नेट फोर्स। वही क्या हो गया उस पे? नेट फोर्स। और नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसको बैलेंस करने वाला कोई है क्या? नो सर। नहीं। तो इसको बैलेंस करने वाला अगर कोई नहीं है बच्चे,
तो यही हो गया नेट फोर्स, और नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू Acceleration. Acceleration. इस डायरेक्शन में क्या एक्सेलेरेशन है? Radial. रेडियल। ठीक है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, थोड़ा सा। एक्चुअली कंसेप्चुअल कुछ नहीं है, आपके दिमाग में पिक्चर बन जाने तो कंसेप्चुअल नहीं है, लेकिन पिक्चर बननी चाहिए, Yes, sir. पिक्चर बननी। चाहिए. तो ये हो गया बच्चे नॉर्मल कांटेक्ट। ये फ्री वर्ड डायग्राम बना लेना आप, ऐसा 2 सर्कल बनाना, एक छोटा एक बड़ा। ये सिक्का दिखा देना, ये सिक्का किससे टकराया जाके, ये ग्रूव है, Wall से. ये ग्रूव है, ग्रूव की वॉल से टकराया। जब वॉल से टकराएगा तो इस पे नॉर्मल फोर्स किधर लगेगा? अंदर की तरफ, और नॉर्मल फोर्स जब अंदर की तरफ लगेगा तो वो नॉर्मल फोर्स किसके बराबर हो जाएगा? वही नेट फोर्स होगा। वही क्या होगा? नेट फोर्स होगा। और नेट Net फोर्स किसके बराबर होगा? मास इनटू acceleration. एक्सेलरेशन। मास इनटू, ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अब बताओ, मास इनटू एक्सेलरेशन का हो गया, तो मुझे लगता है कि यही जो नॉर्मल फोर्स है जो कि मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर है। मास इनटू कौन सा एक्सेलरेशन? रेडियल। तो मास कितना है भाई बताओ? 100 ग्राम। 100 ग्राम मतलब 0.1 किलोग्राम। Yes, sir. एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन रेडियल वाला क्या होता है? v स्क्वायर अपॉन R. R. क्या v दिया है? v क्या है? स्पीड। क्या है? अच्छा, Speed. स्पीड दी है क्या? No sir. क्या दिया है फिर? Time. कह रहा है कि टाइम दिया है, तो टाइम दिया है तो v निकाल सकते हो कि नहीं, ये बताओ पहले। Yes, sir. कैसे? फॉर्मूले से। हाँ, फॉर्मूले हैं? फॉर्मूले से कौन से फॉर्मूले से? v सर इक्वल टू आर ओमेगा से। चाल V बराबर equal to- दूरी बटे समय कि टाइम बराबर। चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी तो निकालनी पड़ेगी ना आपको। यस सर, वो भी। यस सर दूरी कितनी होगी? अच्छा बताओ, डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना डिस्टेंस होगा? निकाल सकते हो क्या? यस सर। कैसे? भाई एक चक्कर करने में उसे कितना समय लगा? सर 2 पाई आर 2 pi R. हो गया ना 2 पाई आर। या इससे भी निकाल सकते थे, चलो इससे नहीं निकाल रहे हो तो 2 पाई आर से निकाल लो। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू चाल बटा समय। चाल कितना हो गया? सॉरी, चाल दूरी कह रहा हूं मैं। बटा समय. दूरी बटा समय। समय। दूरी कितनी हो गई भाई? 2 pi R. 2 पाई आर डिवाइडेड बाई समय Upon कितना है? 2 2 second. 2 तो second. 2 को को खा गया पाई आर। तो v इज इक्वल टू पाई आर हो गया। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। आ गया आया सर. सर। क्लियर है? और अच्छा, Yes, इस sir. फॉर्मूले से निकालोगे तो क्या आपको निकालना पड़ेगा? ओमेगा। क्या निकालना पड़ेगा? ओमेगा। Omega. ओमेगा। और ओमेगा कैसे निकालोगे भाई? देखो, डिस्प्लेसमेंट हो गया उसका, कितना डिस्प्लेस कर गया वो? 2 पाई। Yes sir. 2 पाई। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया उसका? 2 2 पाई। pi. 2 अरे भाई पाई। एक चक्कर करेगा तो कितना डिस्प्लेस कर जाएगा? 2 pi. करेगा ना? यस Yes, सर। sir. तो 2 पाई डिस्प्लेसमेंट, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा कांस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है। तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनटू टी। थीटा कितना है? 2 पाई। 2 pi. ओमेगा कितना है? नहीं पता। टी कितना है? 2। तो ओमेगा कितना आया बताओ? पाई। कितना आया? Pi. पाई पाई रेडियन पर सेकंड। अब ओमेगा की पाई रेडियन पर सेकेंड आ गया, तो बताओ वेलोसिटी कितनी हो गई? वेलोसिटी पाई आर। हो गई कि नहीं हो गई बताओ? यस सर। क्या यही आया है? यस सर। चाहे उधर से कान पकड़ो चाहे इधर से, बात है एक ही है। ठीक है। बात क्लियर है बच्चों? बोलो। तो स्पीड आ गई, कितनी आ गई? पाई इंटू आर। तो यहाँ R. रख दो 0.1 इंटू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन आर। आर आर को मार दिया। यस सर। पाई स्क्वायर इंटू आर। आर कितना है? 25 सेंटीमीटर। Yes sir. उसे मीटर में कन्वर्ट कर लेना। सर 0.25 0.25 न्यूटन। यही आ रहा है? सर
हाँ हाँ सर इतना नहीं 0.025 पाई पाई स्क्वायर, सर पाई की वैल्यू हाँ पाई की वैल्यू ये भी 3.14 लिखते हैं रख ना? लो। पाई स्क्वायर की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 10 होती है। कितनी होती है? सर 0.025 पाई स्क्वायर है। पाई स्क्वायर की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है बोलो? 10 होती है सर। 3.14 3.14 इंटू 3.14 मल्टीप्लाई करके देखो, अप्रोक्सीमेटली 10 तक पहुंचेगा। यस सर, डेसिमल में ठीक है, तो पाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? 10। कितनी? 10 10। यहाँ 10 रख सकते हो, तो 0.1 इंटू 10 इंटू आर। 0.25 न्यूटन। क्लियर है? एक Yes, आंख और sir. ले ले, क्लियरिटी आ जाएगी क्या? यस Yes, सर। sir. यस सर, दे दी। आंख और ले लो, क्लियरिटी आ जाए थोड़ी। चलो देखो, एक पार्टिकल है, सही, आपने अपने मन से बनाया था हैं? सर? क्वेश्चन आपने आपसे दिया था आपने? नहीं, अपने आप से नहीं दिया था, लेकिन अब अपने आप से दे रहा हूँ। लिखो, यस सर। एक पार्टिकल है, सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, या सॉरी एक पार्टिकल है सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर मोशन कर रहा है। उस पार्टिकल का मास है, लिखो, ए पार्टिकल constitute a uniform circular motion having mass m is equal to 2 kg. They are rotating in a groove. They are rotating in a horizontal groove, ऐसा लिख लो, horizontal groove. They are rotating in a horizontal groove. If the speed of the particle is, if the speed of the particle is, if the speed of the particle is 5 meter per second, find the force exerted by the wall of the groove force exerted by the wall of the groove on particle. Force exerted by the wall on the groove, sorry, force exerted by the wall of the groove on the particle. पार्टिकल कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा? सर रेडियस कितना है इसमें? रेडियस देखो, लिख लो, r is equal to 1 meter. R is equal to 1 meter. सर 1000 न्यूटन आ रहा है। देखना पड़ेगा कितना आ रहा है। बस सीधा सीधा 1000 क्वेश्चन है, मैंने कुछ न्यूटन। नहीं किया, ऐसे ही न्यूमेरिकल बना दिया मैंने। FC is Yes, equal to sir. mv square by r हो जाएगा, नहीं? Yes, sir. और वही नॉर्मल फोर्स लगेगा उस पे। नॉर्मल मतलब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किसके कारण? वॉल के कारण हम दिखा रहे हैं। किसके कारण? यहाँ आप Wall. लिख सकते हो, बॉल के कारण। वॉल के कारण, नॉर्मल फोर्स ड्यू टू वॉल। और वो किसके बराबर होगा? सेंटीमीटर फोर्स। क्यों? क्योंकि उस फोर्स को कोई बैलेंस करने वाला नहीं है। नहीं है। नहीं है। ये है। अच्छा ये बताओ, आप बैठे रहते हो कार में, तो यहाँ जो लग रहा है फोर्स, क्या उसको कोई बैलेंस करता है क्या? नो सर। नहीं करता। ठीक है, mv स्क्वायर बाई आर। m कितना है इसका? 2। v कितना है इसका? 5 का स्क्वायर 5 into डिवाइडेड बाई 5. r कितना है? 1। तो 25 गुना 50, 50 न्यूटन होगा भाई। ले, Yes, sir. यस सर। कैसे तुम्हारा 1000 आया रे? सर मैंने उसको ना उसमें चेंज कर दिया, ग्राम में और फिर सेंटीमीटर में। क्यों भाई?
सर जैसे पुराना वाला क्या था ना, नहीं, ऐसे कैसे होता है, ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे थोड़ी ना होता है। ओके सर। ठीक है, क्लियर है, ऐसे नहीं होता बच्चे जैसा आप सोच रहे हो। ठीक है, ओके सर। सीधा you, सीधा sir. जो वैल्यू है वो पुट करो, और सबकी जो स्टैंडर्ड जो यूनिट होती है जिसको आप कहते हो कि अगर सारे एमकेएस में तो एमकेएस में लिखोगे, सारे सीजीएस में तो सीजीएस में CGS लिखोगे, या सीजीएस में है तो एमकेएस में कन्वर्ट करके लिखोगे। क्लियर है, ऐसा नहीं कि एक एमकेएस दूसरा सीजीएस में हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। नहीं है। नहीं. ठीक है, यस सर। क्लियर है इस बात को। अब अगर आपको पता चल रहा है तो मुझे तो बड़ा दुख हो रहा है यार। नो सर, पहले उसे पता था. सर पता था और पहले पता था से, तो उसको उसी में करना था ना। लिखो आगे, तो उसी में किया। सर हमने आगे उसी चलो, में किया. यस सर. लिखो सर्कुलर टर्निंग एंड बैंकिंग ऑफ रोड्स। सर ये है। बोलो, अब मैं समझाता हूं सारी चीजों को। सर्कुलर टर्निंग एंड बैंकिंग ऑफ रूट्स, सर्कुलर टर्निंग एंड बैंकिंग ऑफ रोड। सर्कुलर टर्निंग, कार में आप चल रहे हो तो, या बाइक पे आप चल रहे हो तो, आप अपने गली में चल रहे हो और गली की एक सड़क है जो कि ऐसे टर्न ले रही है, कर्व है, ऐसे टर्न ले रही। तो जब टर्न ले रही है तो वहां जो टर्निंग पॉइंट है उसे मानते हैं कि वो कैसा है, सर्कुलर। कैसा है, सर्कुलर। स्कूटी चलाते हो आप लोग, नहीं चलाते हो? यस सर। तो जैसे ही टर्निंग आती है आपकी स्पीड थोड़ी धीरे हो जाती है, यस सर. और अगर उसी स्पीड में चलो तो आप देखो कि सामने जाके लड़ जाते हो फटाक से। यस सर. होता है ऐसा क्या? यस। या कभी कभी होता है स्किड करके बाहर चले गए, होता है ऐसा क्या? यस। हालांकि आप लोग क्या करते हो, थोड़ा सा अपने आप को या टिल्ट कर लेते हो ऐसे करके, ऐसे ऐसे मुड़ाते हो। करते हो क्या ऐसा? सारे का जो है ना वो एक कंसेप्ट है, वो ही मैं समझाना चाह रहा हूँ। जब कोई पार्टिकल या बॉडी टर्न करता है, क्या करता है, टर्निंग करता है, टर्न करता है, घूमता है, क्लियर है, तो उसका जो मोशन होगा वो एक सर्कुलर मोशन होगा कि नहीं होगा? उस समय उसका कौन सा मोशन होगा? वो सर्कुलर। सर्कुलर। और अगर सर्कुलर मोशन है और स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट। ध्यान से समझना, स्पीड कांस्टेंट भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है। वेरी। उस इंस्टेंट, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर हम कहें तो उसकी स्पीड क्या है, या उतने समय के लिए कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए स्पीड क्या है उसकी, कांस्टेंट। तो अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट है तो उस पार्टिकल पे एक एक्सेलेरेशन होगा जो कि किधर की तरफ होगा? हमेशा सेंटर की तरफ। सेंटर की तरफ। किधर की तरफ होगा? सेंटर की तरफ होगा। ये एक्सेलेरेशन क्यों लगता है, क्यों जरूरी है? क्योंकि इसकी वेलोसिटी को क्या करना है, उसे चेंज करना है, उसकी डायरेक्शन को चेंज करना है, उसकी डायरेक्शन को चेंज करना है। क्लियर है? तो इस कार में या आप देखो कि आप के ऊपर एक रेडियल एक्सेलेरेशन अंदर की तरफ लगता है, आपके ऊपर एक रेडियल एक्सेलेरेशन अंदर की तरफ लगता है, तो वो रेडियल एक्सेलेरेशन जो है वही उस बॉडी पे या उस कार पे एक नेट फोर्स प्रोड्यूस करेगा जो कि आप किधर की तरफ होगा? अंदर की तरफ होगा। किधर की तरफ होगा? अंदर। और ये जो नेट फोर्स है ये कौन प्रोड्यूस करता है, कहां से आता है ये? जैसे आप कार चल रहे हो,
तो आप कार से या बाइक से या जो स्कूटी से चल रहे हो, तो आपकी स्कूटी हमेशा बाहर भागने की सोचती है। बाहर मतलब आप चल तो ऐसे रहे हो, तो इसकी स्कूटी इधर स्कीड करती है बाहर की तरफ, कभी अंदर नहीं जाती है। किधर की तरफ स्कीड करती है? बाहर की। तो ये जो बाहर की तरफ स्कीड कर रही है, ये बाहर की तरफ स्कीडिंग का मतलब हो गया कि आपके टायर पे फ्रिक्शन लगता है। किधर की तरफ? अंदर। अंदर की तरफ। कभी भी टर्निंग पे आप देखो, रेसिंग कार देखो या फिर रेसिंग बाइक देखो, हमेशा टर्निंग पे बाइक बाहर भागती है, अंदर नहीं भागती। जब भी कुछ होता है उस पे किधर भागती है? बाहर की तरफ। बाहर, सर्कल से बाहर, सर्कल से अंदर नहीं, सर्कल से बाहर। सर्कल से बाहर भागेगी तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? अंदर से। अंदर की तरफ। किधर की तरफ? तरफ। अंदर। क्लियर है? तो वो जो फ्रिक्शन फोर्स होगा, वो फ्रिक्शन फोर्स ही किसके बराबर होता है? MAR के, नेट फोर्स। किसके बराबर होता है? नेट फोर्स। नेट फोर्स। क्लियर है? अब देखो, सर्कुलर टर्निंग में पहला केस हो गया कि, लिख लो पहला केस, लिख लो इसमें सर्कुलर टर्निंग में, टर्निंग ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, टर्निंग ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, टर्निंग ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस without friction, without friction, sorry, टर्निंग ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस विथ फ्रिक्शन। बिना फ्रिक्शन के तो टर्न नहीं कर सकते। टर्निंग ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस विथ फ्रिक्शन, सरफेस विथ फ्रिक्शन। किस सरफेस की बात कर रहे हैं? जब भी हम कार चलाते हैं तो कैसा सरफेस होता है? हॉरिजॉन्टल। क्लियर है? तो टर्निंग ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस विथ फ्रिक्शन। तो कोई कार या बाइक जब आप टर्निंग पे ले चलते हो ना, तो वहां हॉरिजॉन्टल सरफेस पे अगर आप उसे चला रहे हो, तो वहां पॉसिबल टर्निंग तभी हो पाती है जब वहां फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन नहीं होगा तो पॉसिबिलिटी टर्निंग की नहीं है। आप गिर जाएंगे, आप गिर जाएंगे। ठीक है? तो देखिए, अगर कोई बॉडी जिसका मास m है, लिखो ये बॉडी, लिख लो। चीजों को अब हम बनाना शुरू करते हैं। ये बॉडी जिसका मास कितना है बच्चे? m है, और वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे टर्निंग कर रहा है। ये टर्निंग ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, इसका मास कितना है बच्चे? मास कितना है? m है। ठीक है? किसी सर्कुलर पाथ पे टर्निंग कर रहा है जिसका रेडियस कितना है बच्चे? रेडियस कितना है? r है। और ठीक है? अगर स्पीड कांस्टेंट है, लिख लो, इफ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल या बॉडी इज कांस्टेंट, इफ द स्पीड ऑफ द बॉडी और पार्टिकल इज कांस्टेंट। ठीक है? तो सबसे पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। कैसे बनाए फ्री बॉडी डायग्राम? देखो, ये हो गई बॉडी। ठीक? बॉडी कैसे है? दिख ऐसे रही है लेकिन होगी ऐसे। ठीक है बच्चे? यस सर। कार को हम ऐसा दिखा रहे हैं क्योंकि हम वैसे नहीं दिखा सकते। ठीक? हम दिखा ऐसा रहे हैं लेकिन है कैसे? ऐसे। ठीक? अब ये कार हो गई, आप ऐसे टर्न करा रहे हो तो कार हो गई, और टर्न करा रहे हो, स्पीड कांस्टेंट है, तो इस पे इसका जो सेल्फ वेट होगा वो किधर की तरफ होगा? धरती माता की तरफ नीचे। होगा कि नहीं होगा? बताओ।
Yes, sir. ठीक है, धरती माता की तरफ सेल्फ वेट हो गया बच्चे, दिखा दो। तो धरती माता इधर है, सेल्फ वेट कितना हो गया इसका? mg. फ्री वेट डायग्राम बनाना शुरू कर दो। ठीक है, ओके। इस पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा? वेट, सेल्फ वेट किधर की तरफ? नीचे की तरफ। एक्सटर्नल फोर्स कोई है क्या? जब टर्निंग कर रहा होगा तो कोई उसको बांध के खींच रहा, ऐसे घुमा रहा है क्या? नहीं। क्लियर है? तो कोई एक्सटर्नल Yes, sir. फोर्स। नहीं. नॉर्मल रिएक्शन किधर की तरफ? बोलो। mg के जस्ट अपोजिट। ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन। ये नॉर्मल रिएक्शन किसके कारण है? जी के कारण। जी क्या है? ग्राउंड, सरफेस। क्लियर है? आप सरफेस Yes. लिख लो। मैंने ग्राउंड इसलिए लिखा क्योंकि आपको ये पता हो कि भैया हम ऐसे कार है, तो ये हो गया mg और ये हो गया ग्राउंड के कारण नॉर्मल फोर्स। ठीक। कोई भी कार जब हम टर्निंग कराते हैं ना, तो वो स्किड किधर की तरफ करेगी? आउटवर्ड। ये वाला जो डायरेक्शन है वो क्या है? इनवर्ड। क्या है ये? Inward. इनवर्ड। ये वाला जो डायरेक्शन है वो क्या है? इनवर्ड। तो कभी भी आप कार या कुछ भी देखो, वो स्किड किधर करेगी? बाहर की तरफ। Outward. आप जिधर जाना चाहते हो, समझ लो कार भी उधर ही जाना चाह रही है। आप किधर जाना चाहते हो? जब आप ऐसे टर्न लेते हो तो आप किधर आपका मोशन तो आप ऐसे करा रहे हो, लेकिन आपकी बॉडी ना बाहर भागने की कोशिश करती है कि नहीं? बताओ। या आप देखो बच्चे, वो पत्थर बांधो रस्सी में और ऐसे घुमाओ, रस्सी टूट जाए तो पत्थर किधर भागता है? आपके हाथ की तरफ लगता है या बाहर की तरफ भागता है? फिर बाहर की तरफ. बाहर की तरफ। यार सिंपल सा क्वेश्चन है। Yes, sir. कभी आपके हाथ पे लगी क्या रस्सी से टूटा हुआ पत्थर? No, sir. कभी नहीं लगे। आप पत्थर को रस्सी से बांधो और ऐसे ऐसे घुमाओ, बताओ पत्थर किधर भागेगा? सर्कल छोड़ के भागता है बाहर की तरफ। Outward. आउट। तो ये कार भी किधर भागेगी? बाहर की तरफ. तो जब बाहर की तरफ भागेगी तो उसे रोकने वाला कौन है? फ्रिक्शन, जो किधर की तरफ लगता है? अंदर की तरफ. अंदर की तरफ। तो फ्रिक्शन लग गया इधर, फ्रिक्शन लग गया इधर। और इधर की ही डायरेक्शन में क्या है उसका, कार का, सॉरी उस सर्कल का क्या है इधर की डायरेक्शन में? सेंटर। Center. देखो यही तो है। Yes, sir. इधर कौन सा एक्सेलेरेशन होगा उसका? Radial acceleration. होगा कि नहीं होगा? बताओ। Yes, sir. इस mg को बैलेंस करने वाला कौन? Ng. एनजी क्या है? लिख लेना इस बात को। एनजी क्या है भाई? नॉर्मल फोर्स ड्यू टू Ground. ग्राउंड। नॉर्मल फोर्स ड्यू टू ग्राउंड। नॉर्मल फोर्स ड्यू टू ग्राउंड। ठीक है। Yes, sir. नॉर्मल फोर्स ड्यू टू Ground. ठीक। ओके, नॉर्मल फोर्स ड्यू टू ग्राउंड। एनजी को बैलेंस करने वाला, सॉरी एमजी को बैलेंस करने वाला कौन? Ng. और ये फ्रिक्शन को कौन बैलेंस कर रहा है? फ्रिक्शन। कौन बैलेंस कर रहा है? फ्रिक्शन क्या हो गया? नेट फोर्स। Yes, sir. फ्रिक्शन क्या हो गया Net force. भाई? Net फ्रिक्शन को बैलेंस करने वाला कोई नहीं है ना, Yes, sir. कोई नहीं. तो फ्रिक्शन ही क्या हो गया यहाँ पे? Net force. तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू, Acceleration. तो लिखो यही नेट फोर्स यहाँ क्या होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ क्या हो जाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। और वो किसके बराबर हो जाएगा? मास इनटू रेडियल एक्सेलेरेशन। लिखो मास इनटू Radial acceleration. एक्सेलरेशन।
इस बात को लिख लेना आप लोग कि कोई भी बॉडी जब सर्कुलर मोशन करती है तो वो बॉडी हमेशा हमेशा किधर की तरफ स्किड करना चाहती है? बाहर की बाहर। तरफ। लिखो इस बात को कि कोई भी बॉडी जब सर्कुलर मोशन करती है तो वो हमेशा बाहर की तरफ, कहने का मतलब सेंटर से दूर स्किड करती है। सेंटर की तरफ करती है या सेंटर से दूर? सेंटर से दूर। यस, सेंटर से दूर स्किड करती है। तो अगर स्किडिंग न हो तो उसके लिए फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? अंदर की तरफ। अंदर। इधर की तरफ। अंदर। और यही फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर हो जाएगा? रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन। सॉरी, यही फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। यस सर। अब वहां देखो, अब याद अगर ध्यान से समझ में आए आपको, तो जब टेबल पे ग्रूव बना हुआ था और वो सिक्का किधर की तरफ भागेगा? बाहर की तरफ। तो अगर फ्रिक्शन होता तो वो सिक्का बाहर नहीं जाता, लेकिन वहां फ्रिक्शन नहीं था तो क्या बना दिया उसने? वॉल। क्या बना दिया? वॉल। वॉल से तो बाहर नहीं भागेगा ना, यस सर। वॉल उसको अंदर की तरफ रोक के रखेगा। तो वहां वॉल के कारण जो फोर्स था वही आपका सेंट्रीपिटल फोर्स था। यहाँ वॉल नहीं है, फ्रिक्शन है। अगर ये फ्रिक्शन न रहे बच्चे तो आप किसी गाड़ी को मोड़ नहीं सकते। यस सर, नहीं मिल सकता। क्लियर है ना? स्किड कर जाएगी। आप ना हो तो अपनी जो है ना गाड़ी को आप क्या करो, एकदम प्लेन सरफेस आप ऐसा करो ना कि आपके घर में बाहर कहीं लॉन वॉन में वो हो, क्या कहते हैं उसको, लॉन वॉन में बड़ी जगह हो और वो फर्श आपका जो है पत्थर का हो, उस पे थोड़ा जो है ना अपनी साइकिल घुमा के दिखा दो एक बार। लेकिन साइकिल घुमा के दिखा दो एक बार, थोड़ा सा ज्यादा स्पीड करके घुमाना। टूट जाएगी। हाँ, थोड़ा ज्यादा स्पीड करके घुमाना, फिर देखो क्या हो। टूट जाएगी। स्किड कर जाओगे आप। क्लियर है? हाँ सर। ये कहानी समझ में आई? ये बताओ पहले। यस सर। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अच्छा। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है भाई, देखो एफ आर इज इक्वल टू एम इंटू ए आर, एम इंटू ए आर। ठीक, अच्छा। अब देखो जो एफ आर है, फ्रिक्शन फोर्स है, वो मैक्सिमम हो सकता है कितना? कितना मैक्सिमम हो सकता है बताओ? फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम कितना हो सकता है? लिमिटिंग के बराबर। अरे यार, यस सर। किसके बराबर? लिमिटिंग फोर्स के बराबर। फ्रिक्शन भी भूल गए क्या तुम लोग यार? नो सर। और लिमिटिंग क्या होती है भाई? म्यू एस इंटू एन। नॉर्मल रिएक्शन, एनजी। यस सर। नहीं, म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल। अब बताओ एफ आर इज इक्वल टू म्यू, अगर फ्रिक्शन की वैल्यू इसके बराबर या इससे कम होगी तब तो स्किड नहीं करेगी। यस लिख लो, सर। अगर फ्रिक्शन की वैल्यू इसके बराबर या इससे कम होगी, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, अगर फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर या उससे कम होगी तब गाड़ी स्किड नहीं करेगी। नहीं करेगी। तब गाड़ी स्किड नहीं करेगी। लिख लो, अगर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर या उससे कम होगी तो गाड़ी स्किड नहीं करेगी। अगर उससे ज्यादा हो जाएगी तो गाड़ी स्किड कर जाएगी। तो गाड़ी स्किड करेगी। कर जाएगी। ठीक है, तो मतलब कहने का क्या है कि एफ आर इज लेस देन आर इक्वल टू
म्यू एस एनजी, और एनजी किसके बराबर है भाई? या इस केस में इस वाले पिछले केस में, या जो हम केस कर रहे हैं, ये एनजी किसके बराबर है बोलो? mg के। एमजी के। अरे है कि नहीं बताओ? yes आपने लिखा होगा, यही तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है। ये हो गया एमजी, ये हो गया एनजी, और ये हो गया फ्रिक्शन। नहीं आया? यही तो है। नहीं, यस yes सर। sir क्लियर है? और Yes, इधर ही sir. आपका रेडियल एक्सेलेरेशन है। तो देखो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन। acceleration नेट फोर्स यहाँ कहाँ किधर लग रहा है? सेंटर की अंदर। तरफ। और वो किसके बराबर है? एफ आर के। friction एफ आर इज इक्वल टू मास इनटू, acceleration तो यहाँ से एफ आर इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन रेडियल इज लेस देन आर इक्वल टू म्यू एस एम जी। चलेगा? yes sir तो देखो, आगे बढ़ो। एम 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 को खा गया। ए आर क्या है? वी स्क्वायर अपॉन आर r आर इज लेस देन आर इक्वल टू म्यू एस जी। into g ठीक है? क्लियर है? क्लियर है? yes sir देखो, वेलोसिटी अगर हम आपसे पूछें तो वेलोसिटी इज लेस देन आर इक्वल टू हो जाएगा म्यू एस जी आर अंडर रूट में। ठीक है? ये स्पीड हो गई। क्या हो गई ये? speed कितनी हो गई? लेस देन आर इक्वल टू रूट म्यू एस म्यू एस इंटू जी आर। जी आर। ठीक। तो अगर, अब ध्यान से देखो, अगर स्पीड यहाँ जो वैल्यूज दी हुई है, मास से कोई मतलब नहीं है कि है? no sir नहीं है। ध्यान से समझना, क्वेश्चन पूछा जाता है, मास से कोई मतलब नहीं है। तो बच्चे, अगर स्पीड आपकी इसके मल्टीप्लिकेशन के अंडर रूट से ज्यादा कम रहेगी, तभी तो आप मुड़ पाओगे, नहीं तो स्किड करके बाहर चले जाओगे, फिर कोई दूसरा उठाने आएगा। yes sir इसीलिए स्पीड क्या कर लेते हैं वहां पे? कम कम कर लेते हैं। और अगर आपने स्पीड कम नहीं किया तो आपको पैर रखना पड़ता है, बायां पैर तुरंत रख लेते हो ताकि गाड़ी Yes. मुड़ जाए या स्कूटी मुड़ जाए आपकी। यस सर। बात समझ में आई या नहीं समझ में आई, ये बताओ। आ गई। तो आज आप साइकिल, लॉन अगर आपके पास है और उसमें पत्थर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? स्टोन लगे। थोड़ी स्पीड जो है ना करके आप उसको मुड़ा के देखना, गिरे पड़े मिलोगे वहीं पे। ओके सर। ठीक है? ये जो है ना, ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद करो। V is less than or equal to under root of mu s USDR ठीक है? कितनी स्पीड आप रखोगे जिससे कि वो आपकी गाड़ी मुड़ जाए, इसीलिए टर्निंग पे स्पीड को क्या कर लेते हैं? कम कर लेते हैं। कम कर लेते हैं, क्योंकि हमें प्रॉपर फ्रिक्शन अगर नहीं मिल पाएगा तो हम गिरे पड़े मिलेंगे, फिर कोई पीछे से आएगा तो हमको उठा के डॉक्टर के पास ले जाएगा। यस सर बात समझ में आई? यस सर तो पूछते हैं कि अगर टर्निंग सड़क है और म्यू एस उसका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? म्यूएस मतलब उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है, और आपको आर दिया हुआ है कि एक रेडियस इतना है, उस रेडियस में वो घूमना चाहता है, तो बताइए उसकी मिनिमम स्पीड, सॉरी उसकी स्पीड मैक्सिमम कितनी हो सकती है? मैक्सिमम जो भी होगी इससे कम होगी। यस सर बात समझ में आई कि नहीं? आई सर तो लिख लेना इस बात को, लिखो टर्निंग रोड पे, टर्निंग पे, बैंकिंग पे नहीं। बैंकिंग का मतलब और होता है, बैंकिंग जानते हो क्या होता है? टर्निंग एंड बैंकिंग टॉपिक का नाम है। बैंकिंग क्या होता है जानते हो? बैंकिंग, बड़े बड़े हाईवे पे चलते हो जब आप, तो आप देखो, और आप लोग उत्तराखंड के लोग हो, तो Yes. आप हमेशा देखो कि जब भी मोड़ आता है
तो देखो बाहर की तरफ सड़क ऊंची होती है थोड़ी सी, Yes, sir. होती है कि नहीं होती है? होती है सर. Yes, अंदर sir. की तरफ ढाल होता है, बाहर की तरफ ऊंची होती है, Yes, sir. उसे क्या कहते हैं? बैंकिंग। मतलब सड़क ऐसे ना होके ऐसे होती है, थोड़ी टिल्ट होती है, अंदर की तरफ Yes. झुकी होती है, बाहर की तरफ उठी होती है, उसे क्या कहते हैं? Banking. बैंकिंग। उसमें कुछ एंगल दिया जाता है, और एंगल ही इसलिए दिया जाता है ताकि इतने स्पीड पे कम से कम आप क्या कर सको, विदाउट फ्रिक्शन आप मुड़ सको, टर्न कर सके. टर्न कर सको। क्लियर है? Yes, sir. इसलिए क्या दिया जाता है बच्चे? बैंकिंग। Banking. मतलब रोड को अंदर की तरफ झुका के बाहर की तरफ उठा देना, इसी को क्या कहते हैं? Banking कहते हैं. Banking. बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड, अंदर की तरफ झुका के बाहर की तरफ उठा देना, मतलब किसी एंगल पे टिल्ट कर देना, उसी को बैंकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? Banking. और इस टॉपिक को जो है डिस्कस करेंगे हम लोग। पहले ये वाला देख लो कि कितनी स्पीड टर्निंग पे होनी चाहिए, इससे लेस होनी चाहिए। तो इस फार्मूले को आप याद करो, ठीक है? v इज लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट ऑफ US. म्यू GR, म्यू GR. ठीक है। और इस फार्मूले पे आपके एनसीईआरटी में सर्कुलर मोशन का चैप्टर खोलोगे तो एनसीईआरटी में लगातार कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन, ठीक है। इस फार्मूले पे लगातार कितने क्वेश्चन है? 6 से 7. इस फार्मूले पे लगातार 6 से 7 क्वेश्चन है। आप कहो तो मैं एक क्वेश्चन आपको करा देता हूँ, Yes, और sir. आपको थोड़ी तसल्ली हो जाए और मुझे भी तसल्ली हो जाए। तो लिखो, ए कार हैज टू मूव, a car has to move Yes, sir. on a level turn of, on a level turn of, level turn मतलब लेवल टर्न का क्या मतलब है भाई? लेवल टर्न का मतलब है कि रोड हर जगह हॉरिजॉन्टल है, कहीं उठा नहीं है। मेरी बात समझ में आई? बैंकिंग नहीं है रोड में, जैसे आपके गली मोहल्ले की रोड होती है जहां टर्न करते हो, वैसी वाली रोड, ठीक है? हाईवे वाली नहीं। लेवल टर्न ऑफ रेडियस 45 मीटर लिखो, लेवल टर्न ऑफ रेडियस 45 meter. 45 meter. If the coefficient of static friction, if the coefficient of static friction between the tire and the road is 2, Between between the tire and the road is 2, टायर और रोड के बीच 2 है। Coefficient of static friction between the tire and the road is 2. ठीक है। Find the maximum speed. Find the maximum speed the car can take without sliding. The car can take without sliding. The car can take without sliding. ठीक है। बिना लेवल टर्न है। लेवल टर्न का क्या मतलब हुआ? कोई बैंकिंग नहीं है, नॉर्मल हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है। Yes, sir. तो मैक्सिमम स्पीड क्या हो जाएगी भाई? स्पीड क्या होती है बताओ? स्पीड आपने अभी पढ़ा क्या? क्या पढ़ा बोलो? बैंकिंग के केस में, सॉरी इसके केस में, लेवल टर्निंग के केस में स्पीड होती है स्पीड जिसपे गाड़ी स्किड करे कि ना स्किड करे, जिस पे गाड़ी स्किड ना करे. ना करे, स्लाइड ना करे, तो वो होती है अंडर रूट ऑफ म्यू एस जी आर। यही तो होती है। Yes, Yes, sir. क्लियर है? मैक्सिमम की बात कर रहा है। मैक्सिमम कब होगा? जब ये स्पीड किसके बराबर हो जाएगी?
म्यू एस जी आर के बराबर। म्यू एस जी आर अंडर रूट म्यू एस जी आर के हो जाएगी कि नहीं बताओ। यस सर। उससे लेस रहेगी, अगर स्पीड इससे लेस रहेगी तो क्या कभी स्लाइडिंग हो सकती है? नो सर। नहीं हो सकती। इसके बराबर हो जाएगी तो स्लाइडिंग होना शुरू, हो मतलब जाएगी। स्लाइडिंग होने वाला है। स्लाइडिंग हुआ है कि नहीं हुआ है? नो अभी सर। नहीं हुआ है, लेकिन स्लाइडिंग होने वाला वाला है। है। तो मैक्सिमम के लिए लिख लो, मैक्सिमम स्पीड क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी अंडर रूट ऑफ म्यू एस जी आर। USGR। ठीक है, यस सर। तो अंडर रूट ऑफ म्यू एस की वैल्यू दी हुई है क्या? 2। 2 कितना है? 10। आर कितना है? 45। 45 कितनी स्पीड होनी चाहिए? 90 900 मतलब 30 30 यस सर 30 मीटर पर पर सेकंड सेकंड। कितनी स्पीड होनी चाहिए मैक्सिमम? इससे कम रहेगी तो आराम से मुड़। चाहिए। ठीक है, यस सर। आप अपने एनसीईआरटी का इस टॉपिक पे कम से कम 4 क्वेश्चन बना लो, एग्जाम्पल में भी है और एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज ठीक है, में। हाँ, तो ये जरूर बना लेना बच्चे। बाकी हम लोग बैंकिंग का जो टॉपिक है वो कल पढ़ेंगे और कल सर्कुलर खत्म करेंगे। ठीक है।